बनते हैं तो कोई सलमान खान होते हैं, कोई ऐश्वर्या राय होती है। लड़के के लिए सलमान खान, ऋतिक रोशन, और लड़कियों के लिए ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ। लेकिन थोड़ा विचारे, थोड़ा हम सोचें, ये ऐश्वर्या राय, ये सलमान खान, ये कैटरीना कैफ हजारों पैदा हो जाए हमारे समाज में, तो हमारे समाज को नरक जाने से कोई क्या बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। लेकिन हमारे समाज को आज एक श्री राम और श्री कृष्ण की आवश्यकता है। हमारे समाज को आज एक भगत और सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता है। हमारे समाज को एक चंद्रशेखर आजाद की आवश्यकता है। हमारे समाज को आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री की आवश्यकता है, सबरी की आवश्यकता है, क्योंकि इनके चरण चिन्हों पर चल करके हमारा देश आज विकास कर रहा है। हमारा देश आज विकास सलमान खान के बदौलत नहीं कर रहा है। हमारा देश आज विकास ऐश्वर्या राय के बदौलत नहीं कर रहा है। अगर हमारे देश विकास की सीढ़ी पर है और हमारे देश को कोई डूबने से बचाता है, हमारे देश के ऊपर कोई एक आंख भी तिरछी नजर करके देखे, तो उनके आंखों में आंख डालकर बात करने का कोई हिम्मत रखता है, तो आज के हमारे वीर जवान, नौजवान साथियों, इसलिए कहा गया है कि जय जवान जय किसान, जवानों की जय होती है, और जवानों की अगर जय हो गई तो समझ जाइए तो फिर वह देश, वह राष्ट्र कभी भी अपने गर्दन को झुका करके चलने का साहस नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता इन बच्चों को कि आप अपने अंदर वह भगत सिंह, वह खुदीराम बोस, वह चंद्रशेखर आजाद, और इन बच्चियों को कि आप अपने अंदर वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सीता और सावित्री जैसे बेटियों का, जैसी नारियों का समूह अपने अंदर आत्मसात करें। उसी दिन से हमारे देश का यह राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, यह मनाने का फैसला चालू हो जाता है। बहुत कहना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 मिनट का समय दिया गया है, मेरा समय पूरा हो गया है। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ। हमारे एक क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन की घटना है। उनके पिताजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा कलेक्टर बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कलेक्टर बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि आज बहुत लोग कहते हैं कि हमारे देश को नेता लूट रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। हमारे देश को नेता लूटने में नहीं लगा है। अगर हमारे देश को कोई लूट रहा है तो वो जिनको हमने नौकरी देकर के, सर्विस देकर के ऑफिस में भेज दिया हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वकील हो, कोई भी हो, चाहे वो जज हो, जिनको हमने चुनाव करके उनको सर्विस दे करके ऑफिस भेज दिया है, ऑफिस को संभालने के लिए। आज हमारा देश अगर बर्बाद हो रहा है तो उन अफसरों के नाते हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कहते थे तुम्हें कलेक्टर बनना है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि जितने सर्विसधारी है, जितने अफसर लोग हैं, वो देश का कैसे शोषण कर रहा है, वो हमारे देश को कैसे बर्बाद कर रहा है। तो उस बर्बादी को देखते हुए उसने कहा कि हम तो देश का अफसर नहीं बनेंगे, हम पैसे लेकर नौकरी नहीं करेंगे, हम पैसे लेकर सर्विस नहीं करेंगे, हम अगर बनेंगे इस देश का एक बहुत बड़ा भक्त बनेंगे, इस राष्ट्र का भक्त बनेंगे, जिस राष्ट्र में रह करके हमें हमारा जीवन सुखी है, जिस राष्ट्र में रह करके हम दवा, पानी, हवा का उपयोग करते हैं, उस राष्ट्र का हम सेवक बनेंगे, उस राष्ट्र का हम रक्षक बनेंगे, बल्कि भक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन पिता की बात मानने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम दिया, और कहते हैं कि परीक्षा में वह पास कर गया हाईएस्ट मार्क से, सबसे टॉपर नंबर उनका आया। जबकि इंग्लैंड में जाकर के वह परीक्षा दिया था, सबसे टॉपर नंबर आया उनका। जब सबसे हाईएस्ट मार्क्स आता है तो कोई मित्र आके बताता है उनको कि तुम तो पास नहीं हुए, तुम फेल कर गए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कोई बात नहीं, फेल कर गए बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते ही थे फेल हो जाए।
लेकिन थोड़ी देर के बाद एक कर्मचारी आता हुआ कहता है कि आप तो पास हुए हैं, आपका नंबर, आप जो लिस्ट तैयार हुआ है वह सबसे ऊंचा और सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपका आया हुआ है। वह कलेक्टर बन करके तैयार हो गया, लेकिन पहला भारतीय जवान है, पहला भारतीय क्रांतिकारी है जिसने कलेक्टर के पद को, कलेक्टर की सर्विस को रिजाइन दे देता है। कलेक्टर की सर्विस को जब रिजाइन दे दिया तो अंग्रेज का हक्का बक्का रह गया कि जिस सर्विस के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, जिस सर्विस को पाने के लिए हम अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, लेकिन आज एक ऐसा क्रांतिकारी वीर, आज एक ऐसा राष्ट्रभक्त जिसने उस सर्विस को आज लात मार दिया अपने देश की सेवा करने के लिए, और वह रिजाइन दे करके अपने देश की सेवा करने के लिए चल देता, अपने देश की सेवा में लग जाता है। और तभी से उनकी आजाद हिंद फौज की स्थापना ये हमारे किए हुए सुभाष चंद्र बोस की है। उसी दिन से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करना प्रारंभ कर देता है। जब आजाद हिंद फौज की स्थापना हो गई तो अंग्रेज अब सोच रहे थे कि हम इस देश से कैसे निकल के भागे, क्योंकि उनकी इज्जत बचाना अब मुश्किल पड़ रहा था। आजाद हिंद फौज की स्थापना करके हमारे नेताजी विदेश से लौटते हैं अपने घर। लौटते लौटते कहा जाता है कि मुंबई जब आते हैं उस समय पानी के जहाज से आना पड़ता था। समुद्री मार्ग से जब मुंबई पर आते हैं तो वहां पर एक माँ अपने बेटे को सुभाष चंद्र बोस को दान कर दिए और वह बेटा अंधा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस अंधे को मैं लेकर क्या करूंगा, क्योंकि इसको अगर फौज में भर्ती भी कर लेता हूं तो यह लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यह अंधा है, इनके पास आंखें नहीं है। वो अंधा कहता है, वो अंधा बेटा कहता है। उस बेटे की शाबाशी पर और उस अंधे की बहादुरी पर मैं उस बेटे के लिए आप लोगों से बहुत बड़ी ताली चाहता हूं। वह बेटा कहता है कि नेताजी, आपकी एक फौज के लिए मैं ढाल बन करके काम करूंगा। भले मेरे पास आंख नहीं है, हम आंख से अंधे, हम लड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से एक गोली अगर निकलेगी उस गोली को सहने की क्षमता हम रखते हैं। उस बेटा ने कहा उस गोली को सहने की क्षमता हम रखते हैं। वह गोली अगर हमारे सीने में उतर जाए तो आपका जो आजाद हिंद फौज का गठन किया सैनिक है उसमें से एक सैनिक की जान बच सकती है। उस अंधे के लिए देखिए, इतनी देशभक्ति है, इतनी राष्ट्रभक्ति है। हम लोगों के दो दो आंख है, हम रोज देखते हैं कि हमारे जवान सीमा पर रोज शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी उस जवान के ऊपर हमारे ही देश के ऐसे बच्चे उस जवान के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उस जवान को गलत दृष्टि से देखते हैं, गलत निगाह से देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो पंक्ति, क्या पंक्ति थी, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इन बच्चों से पहले उन अभिभावक को यह सीखना चाहिए कि हमारा जीवन जब तक सुलझेगा नहीं, हमारा जीवन जब तक संस्कारित नहीं होगा, हमारा जीवन जब तक शिक्षाप्रद नहीं होगा, तब तक हम अपने बच्चे को वह शिक्षा नहीं दे सकते जो शिक्षा एक माँ ने दिया अपने अंधे बेटे को लेकर। तो यही शिक्षा हम अपने बच्चे को दे, ताकि हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। और ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अपने तंत्र में जीने का काम, अपने कानून में जीने का काम आज से प्रारंभ हो जाए। ये संकल्प आदर्श पब्लिक विद्यालय के सभी छात्र और सभी अभिभावक और सभी शिक्षक महोदय को लेना चाहिए, और यहाँ आए हुए जितने नौजवान साथी हैं उनको भी लेना चाहिए। सभी बच्चे अपने अपने भाषण दिए, अपने अपने विचार दिए। छोटी उम्र में इस माइक पर बोल लेना बहुत बड़ी मायने है। जब पहली बार हम इलाहाबाद में बोले थे तो हमारे सारे कपड़े भीग गए थे, क्योंकि माइक पर बोलना वह भी 10 लोगों के बहुत मायने रखती है। बड़े बड़े लोग, डिग्रीधारी, बड़े बड़े विद्वान
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है